इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ। अब एक नंबर दिया हुआ है हमें, मतलब हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें वो नंबर देख के बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस डिजिट पर कौन सा नंबर होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने 6.1 में किया था। तो क्या करते हैं, हम एक बार वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। तो अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर है 1 और हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे भी आएगा 1। अगर किसी की यूनिट प्लेस पर है 2, किसी नंबर की, उस नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर किसी नंबर के एंड में 3 है तो उसके स्क्वायर के एंड में आएगा 9। अगर 4 है तो क्या आएगा 6। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 की यूनिट प्लेस क्या है 6। तो किसी नंबर के अगर एंड में 4 है तो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पर आएगा 6। ऐसे ही अगर 5 होगा तो यूनिट प्लेस पर आएगा 5। अगर 6 होता है तो यूनिट प्लेस पर आएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो उसकी यूनिट प्लेस पर आएगा 6। अगर 7 है तो 9, अगर 8 है तो 64। ठीक है, अगर 9 है तो 1। क्यों? क्योंकि 9 का होता है 81, तो यहां 1 आएगा। सॉरी, यहां पे 64 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 4। और अगर 10 होगा, मतलब 0 होगा किसी के एंड में, तो यूनिट प्लेस पर आएगा 0, या फिर 2 0 आएंगे एंड में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था 6.1 में। अब ये क्वेश्चन है ना, ये 6.1 के क्वेश्चन का रिवर्स है। मतलब हमें दिया हुआ है कि किसी नंबर के एंड में ये नंबर है। अब आप बताओ कि अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके एंड में क्या क्या नंबर आ सकता है। तो अगर किसी स्क्वायर के एंड में 1 आ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो उसका जो पेरेंट नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, या तो उसकी प्लेस पे 9 आएगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं कि आइदर 1 और 9। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1 या फिर 9। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें ये नंबर दिया हुआ है 99856। इसकी यूनिट प्लेस पर है 6। हमसे पूछा हुआ है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ऐसे, तो इसका कुछ आंसर आएगा, तो इसकी यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहां पे चेक करेंगे। देखो 6 कहां पर आ रहा है। अगर किसी की यूनिट प्लेस पे 4 होता है तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर आता है 6। या फिर अगर किसी के एंड में 6 होता है तब उसके स्क्वायर के एंड में आता है 6। तो हमें यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है और उसके एंड में है 6, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर एंड प्लेस पर ये 2 नंबर आ सकते हैं, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आइदर 4 और 6। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है उसकी यूनिट प्लेस पर 1 है। तो किसी स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है? जब किसी नंबर के एंड में या तो 1 हो या फिर हो 9, तभी उसके एंड प्लेस पर, तभी उसके स्क्वायर के एंड प्लेस पर आता है 1। तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसके यूनिट प्लेस पर है 1, तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो इसका आंसर आएगा 1 और 9। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमें एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसके एंड में क्या है 5। अब हम यहां पे चेक करेंगे तो 5 बस एक ही केस में आता है, जब किसी नंबर के एंड में 5 होता है तो हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पे भी 5 आता है। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी यूनिट प्लेस पे है 5, तो इसका मतलब जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस पे भी होगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम कितने भी बड़े नंबर की यूनिट प्लेस का नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे होता है। एक बार फिर से आप देख लो, अगर किसी नंबर के एंड में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में आएगा 1। अगर 4 है तो 4, अगर 9 है तो 3, अगर 6 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 7 भी आ सकता है, 4 है तो 8, 1 है तो 9 भी आ सकता है। तो ये होता है एक प्रोसीजर। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, अगर किसी स्क्वायर के एंड में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अगर किसी स्क्वायर के एंड में 4 है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में या तो 2 आएगा या फिर 8। ऐसे ही अगर 5 है तो 5 आएगा। अगर किसी स्क्वायर के एंड में 6 है
तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में या तो 4 आएगा या फिर 6। अगर एंड में 9 है तो फिर 3 आएगा, और अगर 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, बट अगर किसी नंबर के एंड में अगर 3 है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। सिमिलरली जो जो नंबर यहां पर मिसिंग है ना, जैसे कि 2, 3, 7 और 8, तो अगर किसी नंबर के एंड में ये आ रहा है ना, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब उसका स्क्वायर रूट इंटीजर में नहीं होगा, मतलब कि सिंपल कि इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इंटीजर के अंदर, यानी कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अगर हमें कोई नंबर ऐसे दे रखा होगा 402, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हमें ये नंबर देखने हैं और देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मतलब कैलकुलेशन हमें यूज नहीं करनी है, हमें ऐसे नहीं करना कि 153 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें सिर्फ नंबर को देखना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के एंड में ये 4 नंबर होते हैं, 2, 3, 7 या 8, कोई नंबर अगर इन 4 नंबर से एंड होता है ना, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर दे रखा है 153, तो इसके एंड में 3 है, तो ये नंबर डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसके एंड में क्या है 7, तो जिस नंबर के एंड में 7 होगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर किसी नंबर के एंड में 8 है तो वो नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के यूनिट प्लेस पर 1 है, तो जिसकी यूनिट प्लेस पे 1 होता है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो ये 2 नंबर हो सकते हैं उसकी यूनिट प्लेस पे। तो ये नंबर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेशन यूज नहीं करनी है, तो इसके आंसर में हम लिख देंगे कि इट मे बी और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें यूज करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब ये क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम किसी भी नंबर को, जैसे 25 है, मतलब किसी स्क्वायर को, जैसे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब शुरू के 5 ऑड नंबर्स का सम, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो ये कितने नंबर हो गए? 5, 1 2 3 4 5, और ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं, स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर्स हैं। तो मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूं 1 3 5 7 9, मतलब जो 25 है या फिर 5 का स्क्वायर, वो क्या है? शुरू के 5 ऑड नंबर्स का सम। तो अगर मेरे को 25 का रूट निकालना होगा तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं ना कि 25 को मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, मैं 25 को ऐसे ब्रेक कर दूंगा, और फिर मैं ये नंबर काउंट कर लूंगा, ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो मेरे को समझ आ गया कि ये 5 का स्क्वायर होगा। तो अगर 25 का रूट मेरे को निकालना है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो 5 आएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का, कि हम उसको ऑड नंबर्स के अंदर ब्रेक कर देंगे, ऑड नंबर्स के सम के अंदर ब्रेक कर देंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे कि कितने ऑड नंबर आए हैं। तो इस वे से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसे हम करते कैसे हैं? जैसे 25 का ही हमको निकालना था, तो 25 में से पहले हम माइनस करेंगे 1, कितना आया? 24। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे 1। फिर 24 में से हम माइनस करेंगे अगला ऑड नंबर जो 1 के बाद आता हो। तो 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आता है? 3। तो 24 में से हम माइनस करेंगे 3, तो रिजल्ट आएगा 21। तो हमने कितनी बार माइनस किया? 2 टाइम्स। फिर अब हम क्या करेंगे? 21 आया, 21 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 1 3, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5। तो 21 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बच गए? 16। अब हम 16 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7। तो इसका रिजल्ट आ गया 11। अब हम 11 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि आएगा 9, तो ये आ गया 2। हाँ, यहां पे एक गड़बड़ हो गई, 16 माइनस 7 ये 11 नहीं होगा, ये कितना होगा? 9। तो यहां पर आएगा 9। ठीक है, तो ये आखिरी के 2 स्टेप हम फिर से करेंगे। यहां पर आएगा 9, फिर हम 9 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है?
9, तो ये आ गया 0। तो हमें अल्टीमेटली 0 तक पहुंचना होता है। फिर हम काउंट करेंगे कि हमने कितने नंबर माइनस करे हैं। 1 3 5 7 9, यानी कि 1 2 3 4 5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 25 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 के। तो ये कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यानी कि 25 इक्वल होगा 5 स्क्वायर के। तो ये जो मेथड हमने अभी यूज किया है, इस मेथड को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें यही मेथड यूज करना है और हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 का। अब 100 का तो हमें पता ही है कि स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10। कैसे? हम 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, रूट से बाहर हम निकाल देंगे तो आ जाएगा 10। बट यहां पर हमको काफी मेहनत करनी है, हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 100 में से पहले हम क्या माइनस करेंगे? फर्स्ट ऑड नंबर, क्योंकि है 1, तो कितना आ गया? 99। फिर हम 99 में से सेकेंड ऑड नंबर माइनस करेंगे, क्या है? 3। तो 99 माइनस 3 यानी कि 96। फिर हम 96 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 96 माइनस 5 यानी कि 91। अब हम 91 में से क्या माइनस करेंगे? 7, यानी कि 91 माइनस 7, यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 8। ठीक है, अब 84 में से हम अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे। 7 के बाद कौन सा आता है? 9। तो 84 माइनस 9। अब किसी भी नंबर में से अगर हमें 9 माइनस करना होता है ना, तो हम पता है क्या करते हैं? जैसे 84 है, 84 में से आपको 9 माइनस करना है, तो आप 4 को 5 बना दो और 8 को 7 बना दो। मतलब इसमें आप 1 ऐड कर दो, इसमें आप 1 माइनस कर दो, तो ऐसे आ जाता है इसका आंसर। तो यहां पर आ जाएगा 75। अब 75 में से हम अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे। 9 के बाद कौन सा आता है ऑड नंबर? 11। 75 माइनस 11 यानी कि 64। फिर हम करेंगे 64 में से 13 को माइनस, तो यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 5। अब हम 51 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा? 13 के बाद आता है 15। तो 51 में से हम 15 माइनस करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 3। फिर हम 36 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे। 15 के बाद कौन सा आता है? 17। तो 36 माइनस 17, तो ये कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा 9 और इधर आएगा 1। ठीक है, अब हम 19 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे। तो 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 19, यानी कि 19 माइनस 19 यानी कि 0। तो एंड में 0 आ गया। देखो, अगर 0 नहीं आता ना यहां पर आ जाता कुछ भी 1 2 3 4 या कुछ भी नंबर आ जाता, 0 नहीं आता एंड में, तो फिर इसका मतलब होता कि उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, मतलब कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए एंड में आ गया 0। ठीक है, तो यहां पे 0 आ गया, हमें 0 निकालना था एंड तक। अब हमें क्या करना है? काउंट करना है कि कितनी बार ऑड नंबर्स आए हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, देखो 100 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 13 15 17 19 तक, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ कितना ऑड नंबर्स हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं कि 100 किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। 10 इक्वल होगा इन सबके। तो कितने नंबर आए हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 नंबर आए हैं। इसका मतलब ये होगा 10 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर आएगा 10। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें सेम मेथड करना है यूज 169 के लिए। तो हम 169 में से पहले माइनस करेंगे 1, तो आंसर कितना आएगा? 168। फिर 168 में से हम माइनस करेंगे दूसरा ऑड नंबर जो कि होता है 3, तो यहां पर आएगा 165। फिर 165 में से हम माइनस करेंगे 5,
तो ये आ जाएगा 160। 160 में से हम माइनस करेंगे 7, तो ये आएगा 153। 153 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, 7 के बाद कौन सा आता है, 9। तो 153 माइनस 9, तो किसी नंबर में से 9 माइनस करना होता है तो क्या करते हैं हम, इसमें एक ऐड कर देंगे और इसमें एक माइनस कर देंगे। तो यहां पर आएगा 14 और 3 की जगह 4, तो ये आ गया 144। ठीक है, अब 144 में से हम अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो 9 के बाद कौन सा आता है, 11। तो ये आ जाएगा 133। फिर 133 में से हम माइनस करेंगे 13, तो यहां पर आ जाएगा 120। 120 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि है 15, तो यहां पर आ जाएगा 105। फिर 105 में से हम माइनस करेंगे 17, तो यहां पर कितना आएगा, 7 और कितना होता है, 7 + 8 5 होता है, तो एंड में आएगा 8। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 105 माइनस 17, तो यहां पर आएगा 8, यहां पर आना चाहिए था 9 बट आ जाएगा 8, तो इधर आ जाएगा 88। अब हम क्या करेंगे, 88 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि आएगा 19। तो 88 में से हमको 19 माइनस करना है। तो अब किसी नंबर में से अगर 19 माइनस करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें से 9 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें से 10 माइनस कर देंगे। तो 88 में से अगर 9 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक ऐड किया और इसमें एक सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया 79। अब हमें 19 माइनस करना था तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 69। तो यहां पर आ जाएगा 69। अब यहां पे लिखते हैं हम 69 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, 19 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 21। तो 69 माइनस 21, इधर आएगा 8 और इधर आएगा 4, तो ये आ गया 48। 48 माइनस 23, तो ये कितना आएगा, यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा 2। ठीक है, अब 25 बचा। अब नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, 25। तो 25 माइनस 25 यानी कि 0। तो हम 0 तक पहुंच गए। अब हम काउंट करेंगे कि हमने कितनी बार माइनस किया है, या फिर हम ये सारे नंबर ऐड कर लेंगे। तो हम लिख देंगे कि 169 विल बी इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करके आप लिख देना एंड तक, +23 + 25। तो 169 इन सब के सम के बराबर होगा। तो हमने कितनी बार माइनस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका मतलब ये सम है 13 ऑड नंबर्स का, फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स का। तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169, और अगर हमें 169 का रूट निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा 13 के। तो हमारा आंसर आ गया 13। तो ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब इस वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।